जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा ये चैनल डेली फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कुंडलिनी महाशक्ति का स्वरूप और उसका आधार। देखिए, भारतीय योग साधन का मुख्य उद्देश्य जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है। अभी तक प्राणियों के विकास को देखते हुए सबसे ऊंची श्रेणी मनुष्य की है, क्योंकि उसको विवेक और ज्ञान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई हैं जिनसे वह जितना चाहे ऊंचा उठ सकता है और कैसा भी कठिन कार्य हो उसे अपनी बहिरंग शक्ति से पूरा कर सकता है। संसार के अधिकांश मनुष्य जीवन के बाह्य पक्ष को ही साधने का प्रयत्न करते हैं और प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए धन बल, शरीर बल तथा बुद्धि बल का प्रयोग करने के दो मार्ग को ही आवश्यक मानते हैं। इन तीनों बलों के अतिरिक्त संसार में महान कार्यों को करने के लिए जिस आत्मबल की आवश्यकता होती है उसके विषय में शायद ही कोई कुछ जानता हो, पर वास्तविकता यही है कि संसार में आत्मबल ही सर्वोपरि है और उसके सामने कोई और बल कुछ विशेष महत्व नहीं रखता तथा ना ही इस बल के आगे कोई टिक ही सकता है। इस बल को अर्जित करने के लिए योग साधन द्वारा आत्मोत्कर्ष का पथ अपनाना पड़ता है। जो लोग अपने जीवन ध्येय को प्राप्त करने के लिए अपनी निर्बलताओं अथवा त्रुटियों को समझकर उनको दूर करने के लिए योग मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी निर्बलता को सबलता में बदल देते हैं और न केवल सांसारिक विषयों में ही अपने मनोरथों को सफल करते हैं वरन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऊंचे उठते हैं। वे स्वयं अपना कल्याण साधन करने के साथ साथ अन्य सैकड़ों व्यक्तियों के लिए उद्धार का मार्ग प्राप्त करने के योग्य बना देते हैं। योग शास्त्र में साधन के जो सर्वमान्य नियम दिए गए हैं उनके सिवाय आत्मविद्या के ज्ञाताओं ने इस मार्ग में शीघ्र प्रगति करके कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त कर लेने की जो विधि अथवा योग शाखाएं निकाली उनमें कुंडलिनी योग का विशेष स्थान है। इससे शरीर में एक ऐसी शक्ति का आविर्भाव होता है जिससे मनुष्य की चेतना बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह चाहे तब स्थूल संसार के बजाय सूक्ष्म जगत की स्थिति का अनुभव कर सकता है और एक संकीर्ण क्षेत्र में रहने के बजाय विशाल विश्व की गतिविधि को देखने लगता है। हठ योग प्रदीपिका में कुंडलिनी शक्ति के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, जिस प्रकार संपूर्ण वनों सहित जितनी भूमि है उसका आधार सर्पों का नायक शेषनाग है, उसी प्रकार समस्त योग साधनाओं का आधार भी कुंडलिनी है। जब गुरु की कृपा से सोई हुई कुंडलिनी जागती है तब संपूर्ण पदम यानी षट चक्र और ग्रंथियां खुल जाती हैं और उसी समय प्राण की शून्य पद भी राजपथ के समान हो जाती है। चित्त विषयों में रहित हो जाता है और मृत्यु का भय मिट जाता है। अन्य शास्त्रों तथा विशेषकर तंत्र ग्रंथों में कुंडलियों के स्वरूप तथा उनके उत्थान का विवेचन करते हुए कहा है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में शक्ति रूप में स्थित होकर मनुष्य को सब प्रकार की शक्तियाँ, विद्या और अंत में मुक्ति प्राप्त कराने का साधन होती है। इस कुंडलिनी को परमा प्रकृति कहा गया है। देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी प्राणियों के शरीर में ये कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहती है। कमल पुष्प में जिस प्रकार भ्रमर अवस्थित होता है उसी प्रकार यह भी देह में रहती है। इसी कुंडली में चित्र शक्ति यानी चैतन्यता निहित रहती है। इतनी महत्वपूर्ण होने पर भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यह आश्चर्य का विषय है। यह अत्यंत सूक्ष्म शक्ति है। इसकी सूक्ष्मता की कल्पना करके योग शास्त्र में कहा गया है, योगिनियों के हृदय देश में वह नृत्य करती रहती है। यही सर्वदा स्फुटित होने वाली विद्युत रूप महाशक्ति सब प्राणियों का आधार है। इसका आशय यही है कि कुंडलिनी शक्ति के न्यूनाधिक परिणाम में चैतन्य हुए बिना
मनुष्य की प्रतिभा का विकास नहीं होता। कुंडलिनी आत्मशक्ति के प्रकट और प्रखर स्फुरणा है। यह जीव की ईश्वर प्रदत्त मौलिक शक्ति है। प्रसुप्त स्थिति में वह अभिज्ञात बनी और मृततुल्य पड़ी रहती है। वैसी स्थिति में उससे कोई लाभ उठाना संभव नहीं हो पाता। यदि उसकी स्थिति को समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि अपने भीतर वह भंडार भरा पड़ा है जिसकी तलाश में जहाँ तहाँ भटकना पड़ता है। वह ब्राह्मी शक्ति अपने ही अंतराल में छिपी पड़ी है, जिसे कामधेनु कहा गया है। आत्मसत्या में सन्निहित इस महाशक्ति का परिचय कराते हुए योग साधना शास्त्रों में ये बताने का प्रयत्न किया है कि अपने ही भीतर विद्यमान इस महती क्षमता का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उससे संपर्क साधने का प्रयत्न किया जाए। कुंडलिनी परिचय के उदाहरण इस प्रकार हैं कि मल मूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का निवास माना गया है। उसे प्रचंड शक्ति स्वरूप समझा जाए। यह विद्युतीय प्रकृति की है। ध्यान से वह कौनती बिजली के समान प्रकाशवान दृष्टिगोचर होती है। उसका स्वरूप प्रसुप्त संपणी के समान कुंडलाकार है। यह उसका स्थानीय परिचय हुआ। अब उसका आधार, कारण, स्वरूप एवं प्रभाव समझने की आवश्यकता पड़ेगी। बताया गया है कि ये ब्राह्मी शक्ति है। स्वर्ग से गंगा अवतरित होकर पृथ्वी पर आई थी और इस लोक को धन्य बनाया था। इसी प्रकार ये ब्राह्मी शक्ति सत्पात्र साधकों की आत्मसत्ता पर अवतरित होती है और उसे हर दृष्टि से सुपन्न बनाती है। कहा गया है कि मूलाधार चक्र में सर्पणी आकार की कुंडलिनी शक्ति है जो दीपक की लौ जैसी दीप्तिमान है। वही जीवात्मा का निवास है। हे चंड, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए उसे बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। ये कुंडलिनी शक्ति सुप्त सर्पणी के समान है। यही स्फुरणा, गति, ज्योति एवं वाक है। यह विष्णु शक्ति है। स्वर्णिम स्वर्ग के समान प्रदीप्तवान है। स्वयंभू शिवलिंग में 3 लपेटे लगाकर सुप्त सर्पणी की तरह पड़े होने की उपमा में ये संकेत है कि उसमें वे तीनों क्षमताएं विद्यमान हैं जो मानवीय अस्तित्व को विकसित करने के लिए मूलभूत कारण समझी जाती है। आकांक्षा, विचारणा, क्रिया एवं साधना सामग्री के आधार पर हर मनुष्य आगे बढ़ता है, सफलता पाता है और प्रसन्न होता है। इन तीनों के बीज अंतरंग में कुंडलिनी शक्ति में विद्यमान है। इन्हें विकसित करने पर ये तीनों क्षमताएं भीतर से उमगती हैं तो बाहर से स्वरूप साधन मिलने पर भी उनको समुन्नत बनाने का सहज अवसर मिल जाता है। अतः क्षमता प्रसुप्त हो तो तभी बाहर के विकास उपचार सफल नहीं होते, किंतु भीतर के सुप्त उमंगों का बाह्य क्षेत्र में उभरना कठिन नहीं है। गायत्री के 3 चरण कुंडलिनी के 3 लपेटे हैं और उन्हें मानव जीवन की मूलभूत क्षमताओं के रूप माना गया है। ये कुंडलिनी महाशक्ति अविचल प्रकृति और परावाणी है। यह परब्रह्म है और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति ये 3 विहतियों के स्वरूप हैं। यह कुंडलिनी शक्ति रस भावना से ओतप्रोत है। उसके जागृत होने पर मनुष्य रस भावनाओं से ऐसे भर जाता है जैसे उसे पानी से चमड़े का चरस। यह रसिकता अनेक कलाओं के रूप में विकसित होते हुए जीवन को रस शक्ति बना देती है। तेज स्वरूप कुंडलिनी जागृत होने पर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को प्रखर बन जाती है। संपूर्ण शरीर पर उसका प्रभाव दिखने लगता है। प्रसुप्त मंत्र में जगत जागृत हो उठता है। विश्वात्म ज्ञान जागृत हो जाता है। विश्व का प्रवर्तन करने वाली कुंडलिनी साधक को अनेक गुण शक्ति संपन्न बना देती है। सात्विक ज्ञान शक्ति, राजस क्रिया शक्ति और तामस दिव्य शक्ति ये 3 शक्तियाँ कही गई हैं। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति ये तीनों ही शक्ति की प्रतीक हैं। इन्हें ही महासरस्वती, काली और लक्ष्मी कहते हैं। देवी भागवत में कहा गया है, कोई मुझे तप शक्ति कहते हैं, कोई जड़ शक्ति कहते हैं, कोई ज्ञान शक्ति कहते हैं, कोई माया, कोई प्रकृति। मैं ही परम प्रेमास्पद और आनंद स्वरूपा हूँ।
देवताओं और मनुष्यों की भी अभीष्ट प्राप्ति का मार्ग मैं बतलाती हूँ। जो मेरी उपासना कर मुझे प्रसन्न करता है उसे ही मैं प्रखर बनाती हूँ, ब्राह्मण, ऋषि तथा मेधावी बनाती हूँ। अपने में विद्यमान परम वैभव के संबंध में अपरिचित रहना यही अध्यात्म की भाषा में अज्ञान या अंधकार है। इसकी निवृत्ति को ही आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की महान उपलब्धि कहा गया है। प्रसुप्ति को जागृति में बदल देना, खोए को तलाश कर लेना, यही परम पुरुषार्थ है। आत्म साधनाओं को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सामान्य पुरुषार्थों से धन, बल, थोड़ी सी भौतिक उपलब्धियां स्वल्प मात्रा में उपार्जित की जा सकती हैं। वे भी अस्थिर होती हैं और मिलने के बाद उल्टी अतृप्ति भड़काती चलती हैं, किंतु आत्मिक विभूतियों को उपार्जित करने की दिशा में बढ़ने पर प्रत्येक चरण क्रमशः अधिक उच्च स्तरीय अनुदान प्रस्तुत करता चलता है। वे स्थायी भी होते हैं और तृप्तिकारक भी होते हैं। उनसे अपना भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए साधना को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सोया हुआ मनुष्य मृत तुल्य निष्क्रिय पड़ा रहता है। जागृति होते ही उसकी समस्त क्षमताएं जाग पड़ती हैं। प्राण शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के संबंध में भी यही बात की है। जिसकी अंतःशक्ति मूर्छित है, समझना चाहिए कि वह तत्व सोया हुआ ही है। जिसका अंतराल जग पड़ा है, उसकी महान सकृतिया को क्रियान्वित होते हुए देखा जा सकता है। सोने और जागृति की स्थिति में जितना अंतर होता है, उतना ही आत्मशक्ति के प्रसुप्त और जागृत होने की स्थिति में समझा जा सकता है। कुंडलिनी की प्रसुप्ति को जागृति में बदलने के लिए गायत्री साधना का उपाय अपनाना पड़ता है। इस जागरण प्रयास में लगने के लिए जो साहस करते हैं, वे भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में समुन्नत स्थिति प्राप्त करते चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये आत्मज्ञान लेने वाले योगियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और वो इससे अपना योग आगे बढ़ाकर कुंडलिनी जागृत कर सकें। क्योंकि ये गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ योग है और इस योग से बहुत से लाभ होते हैं और ये सही दिशा में योग है। ये गायत्री साधना के द्वारा यानी सात्विक शक्ति के द्वारा जागृत कुंडलिनी योग है। अतः इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा योगियों के पास पहुंचाकर उन्हें लाभ दें। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे की बात आगे के टॉपिक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।